एकदम सही रखा है। आइए दोस्तों, हम यहाँ पे सीखने वाले हैं क्रिया के बारे में। वैसे तो आपकी क्रिया जो है कई प्रकार की होती है, लेकिन हम यहाँ पे समझने वाले हैं सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। दो भागों में है जो पेपर में बार बार पूछी जाती है। ठीक है। सकर्मक के भी भाग हैं, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, अपूर्ण सकर्मक क्रिया। अकर्मक में भी हम दो भाग करेंगे, पूर्ण अकर्मक, अपूर्ण अकर्मक। लेकिन इसके भी दो भाग हैं, स्थिति बोधक, गतिबोधक। लेकिन अकर्मक आप समझ लीजिए, अगर आपसे अंदर पूछता है कि इसमें और क्या है तो आपको इनके बारे में बताना है, अन्यथा नहीं। लेकिन हमको तो पूरा देखना ही देखना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करने वाले हैं सकर्मक। क्या करने वाले हैं? सबसे पहले सकर्मक के बारे में। नाम से देखो, कर्म सक अर्थ होता है हिंदी में सहित, कर्म सहित, जिसमें कर्म होगा वो सकर्मक है। अकर्मक जिसमें अक अर्थ होता है हिंदी में नहीं, जिसमें कर्म ना हो वो अकर्मक क्रिया कहलाएगी। आइए हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिसके जरिए हम समझते हैं बारी बारी से। तो यहाँ पे हमने ले लिया पहला एग्जाम्पल, दिखाई दे रहा होगा आपको। पहला एग्जाम्पल है, विद्यार्थी सिनेमा या बालक सिनेमा देखता है। बालक सिनेमा देखता है, देखता है। इसमें कौन सी क्रिया है, कैसे है, आप सोचिएगा, बताइए, फिर मैं आपको बताता हूँ। अगला है, बालक ने आम खरीदे। आइए इन दो एग्जाम्पलों से हम देखते हैं। तो मैंने आपसे कहा था अगर हम सकर्मक अकर्मक कैसे पहचानें, तो ये एक ऐसे आपको मैं बताने जा रहा हूँ जो आप जिंदगी में कभी भूल नहीं पाओगे। पहला है क्या। आप उस वाक्य में क्या लगाइए या फिर किसको लगाइए। इन दोनों में से अगर आपको उत्तर मिलता है तो सकर्मक क्रिया है, उत्तर नहीं मिलता है तो आपका अकर्मक क्रिया होगी। जैसे यहाँ देखते हैं हम, पहला एग्जाम्पल आपका, बालक सिनेमा देखता है। अब मैं इसमें से क्वेश्चन करूंगा कि बालक क्या देखता है, तो आपके पास उत्तर है सिनेमा। क्या उत्तर है आपके पास? सिनेमा। बालक सिनेमा देखता है, यानी हम इसमें इस तरीके से देखेंगे कि बालक क्या देखता है? सिनेमा। किसको देखता है? सिनेमा को। किसी एक से उत्तर मिल जाए बस। अगला है आपका, बालक ने आम खरीदे। तो आप कहेंगे बालक ने क्या खरीदा? आम। किसको खरीदा? आम को। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जवाब मिल रहा होगा कि आम। तो ये सकर्मक क्रिया हो गई। कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे और लेते हैं। जैसे तीसरा एग्जाम्पल है, इसको हम लेते हैं, वह पत्र लिखता है। वह पत्र लिखता है। अब देखिएगा ध्यान से, वह पत्र लिखता है, तो आप इसमें क्या और किसको लगाओ, आपको किसी एक से उत्तर मिल जाएगा। तो वह क्या लिखता है, तो आपको जवाब मिल रहा है पत्र। वह पत्र लिखता है यानी वह क्या लिखता है? पत्र। जवाब आपको मिल रहा है, यानी ये सकर्मक क्रिया है। किसको लगाओ? वह पत्र किसको लिखता है? पता नहीं। तो किसी एक से जवाब मिल रहा है, इसका मतलब है आपका यहाँ पे क्या है? सकर्मक क्रिया है। ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले लीजिएगा, थोड़ा पेज आगे कर लेते हैं। ये लीजिए, एक एग्जाम्पल यहाँ और लेते हैं, मोहन ने पुस्तक पढ़ी। मोहन ने पुस्तक पढ़ी। फिर से आप देखिएगा कि मोहन ने पुस्तक पढ़ी। मोहन ने क्या पढ़ी?
पुस्तक। क्या पढ़ी? पुस्तक। आपको जवाब मिल रहा है, इसका मतलब है ये सकर्मक है। मोहन ने किसको पढ़ी? पुस्तक को। जवाब मिल रहा है, किसी एक से मिल जाए, सकर्मक क्रिया है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लीजिए। दादी कहानी सुनाएंगी। दादी कहानी सुनाएंगी। दादी कहानी सुनाएंगी, छुट्टी आ जाएगी इसमें, सुनाएंगी। तो दादी क्या सुनाएंगी? कहानी। दादी क्या सुनाएंगी? कहानी। जवाब आपको मिल रहा है, किसको सुनाएंगी ये नहीं पता, तो किसी एक से जवाब मिल रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या है? सकर्मक क्रिया है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब बात आती है कि ये एक कर्मक वाला सकर्मक है कि द्विकर्मक वाला है कि अपूर्ण सकर्मक है, ये आपको देखना है। तो याद रहे, एक कर्मक जिसमें एक कर्म होगा, एक कर्मक होगा। द्विकर्मक जिसमें दो कर्म हो, और जिसमें अपूर्ण यानी पूर्ण रूप से आपको दिखेगा नहीं, वो चीज़ तो होगी उसमें लेकिन दिखेगा नहीं, तो वो अपूर्ण सकर्मक है। तो हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, इनको देखते हैं कि ये हमने जो एग्जाम्पल लिखे हैं वो सकर्मक तो हैं लेकिन कौन से। तो वही क्या और किसको। अगर क्या और किसको से किसी एक से उत्तर मिल जाए या दोनों से मिले लेकिन एक ही उत्तर हो तो समझ लो एक कर्मक है। अगर दो उत्तर आए, क्या लगाने से अलग किसको लगाने से अलग, तो द्विकर्मक। ठीक है, तो मैं इनको एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ कि बालक सिनेमा देखता है। क्या देखता है? सिनेमा। किसको देखता है? सिनेमा को। तो एक ही जवाब मिला, इसका मतलब ये आपका एक कर्मक है। बालक ने आम खरीदे। क्या खरीदे? आम। किसको खरीदा? आम को। एक ही जवाब मिला, एक कर्मक हो गया। वह पत्र लिखता है। क्या लिखता है? पत्र। किसको लिखता है? पता नहीं, यानी किसी एक ही आंसर मिल रहा है बस, तो एक कर्मक। मोहन ने पुस्तक पढ़ी। क्या पढ़ी? पुस्तक। किसको पढ़ा? पुस्तक को, तब भी एक ही जवाब है, एक कर्मक। दादी कहानी सुनाएंगी। दादी कहानी सुनाएंगी यानी क्या सुनाएंगी? कहानी। किसको सुनाएंगी? पता नहीं, किसी एक से जवाब मिल रहा है, केवल एक ही उत्तर इसमें आ रहा है, तो वो आपका हो गया ये एक कर्मक। यानी ये जितने आपने एग्जाम्पल देखे, ये सब एग्जाम्पल जो आपके हैं एक कर्मक के हैं। ये जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं ये सब क्या है? एक कर्मक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल है आपके एक कर्मक, एक कर्मक। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब हम करते हैं द्विकर्मक वाले कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं। इस उम्मीद करता हूँ आप नोट कर लिया होगा। थोड़ा और देखते हैं ऊपर आगे। देखिए, अगला है आपका द्विकर्मक वाला, देखते हैं कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अध्यापक अध्यापक ने छात्रों ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल लिया। अब इसमें देखते हैं कि एक कर्मक है कि द्विकर्मक है। मैंने आपसे पहले ही कहा था क्या और किसको लगाने से आपको जो अगर आपको उत्तर मिलता है अलग अलग तो दो हो जाएंगे, दो कर्म तो द्विकर्मक। देखो, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, इसमें आप देखिए ध्यान से, अध्यापक ने छात्रों को क्या पढ़ाया? अध्यापक ने छात्रों को क्या पढ़ाया? तो आपको जवाब मिल रहा है कि हिंदी पढ़ाई। हिंदी हो गया एक। ठीक है, अध्यापक ने किसको हिंदी पढ़ाई? छात्रों को। किसको पढ़ाई? छात्रों को। तो इसके दो उत्तर मिले आपको, दो उत्तर मिले, इसका मतलब हो गया ये द्विकर्मक। कैसी क्रिया है? द्विकर्मक, सकर्मक में भी द्विकर्मक। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। माँ ने बालक को दूध पिलाया। दूध
इसमें देखिएगा ध्यान से, ये पहला एग्जाम्पल था आपका, ये दूसरा एग्जाम्पल है। माँ ने बालक को दूध पिलाया, वही क्या और किसको लगाइए, तो माँ ने बालक को क्या पिलाया, तो आपको जवाब आ रहा है कि दूध। एक कर्म तो ये हो गया। माँ ने किसको दूध पिलाया, बालक को। तो दोनों से अलग अलग उत्तर आ रहे हैं, दो उत्तर आ रहे हैं तो दो ही कर्मक, एक ही उत्तर आ रहा है तो एक कर्मक। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे और लेता हूँ। किसी रूप, अगर आप इस वीडियो को एक बार अच्छे से देख लेंगे तो सकर्मक और अकर्मक कभी भूल नहीं पाएंगे। राधा ने गीता को थप्पड़ मारा या मार दिया, ठीक है, मार दिया। अब आप यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि राधा ने गीता को थप्पड़ मार दिया, तो राधा ने गीता को क्या मारा, थप्पड़। क्या मारा, थप्पड़। राधा ने किसको मारा, गीता को। किसको मारा, गीता को। तो यहाँ दो उत्तर मिल रहे हैं, क्या और किसको, दो उत्तर मिल रहे हैं, इसका मतलब द्विकर्मक क्रिया है। एक एग्जाम्पल और देख लीजिएगा। मोहन ने श्याम को चित्र दिया, देखिएगा इसमें मोहन ने श्याम को चित्र दिया, तो आप कहेंगे मोहन ने श्याम को क्या दिया, कि चित्र। एक उत्तर मिल गया। किसको दिया, श्याम को। किसको दिया, श्याम को। दो उत्तर मिल रहे हैं, इसका मतलब द्विकर्मक क्रिया है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो मैंने यहाँ पे 4 एग्जाम्पल लिए हुए हैं, ये 4 एग्जाम्पल जो है वो किसके हो गए, द्विकर्मक। किसके हो गए, द्विकर्मक। क्यों हो गए, क्योंकि इन सभी में दो दो कर्म हैं, इसमें एक कर्म होगा वो एक कर्मक होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। अगला आप देखेंगे तो अगला है आपका अपूर्ण सकर्मक। इसके एग्जाम्पल कुछ लेते हैं यहाँ पे हम, देखिएगा थोड़ा पेज आगे कर लें इससे कि आपको स्पष्ट दिखने लगे। चलिए ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं, पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं। मोहन सोहन को समझता है। एक एग्जाम्पल और ले लें। मैं आपको मानता हूं, मैं आपको मानता हूं। एक और लीजिए, इससे क्या समझ पाए। मोहन पढ़ता है, अब देखिए ध्यान से कि इसमें आप कैसे समझेंगे। बहुत ही सरल है, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप बड़े आसानी से समझ पाएंगे। ये है मोहन सोहन को समझता है, लगाइए क्या और किसको। तो मोहन सोहन को क्या समझता है, पता नहीं। किसको समझता है, ये तो बात मिल रही है, लेकिन क्या समझता है ये जवाब आपको मिल नहीं रहा है। क्या समझता है, हो सकता है मोहन सोहन को एक अच्छा दोस्त समझता हो सकता है वो अपना उसको भाई समझता हो सकता है उसे बेवकूफ़ समझता हो सकता है उसे होशियार समझता हो। तो यहाँ पे ये चीज़ छिपी हुई है, यानी ये अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है, क्योंकि इसमें छिपी हुई है। तो ये समझता है, समझ रहे होंगे आप, ये अपूर्ण है। क्या समझता है भाई, किसी को कुछ ही समझता है, वो गुरु समझ सकता है, या उसे होशियार समझ सकता है, या उसे भाई समझ सकता है। तो यहाँ पे छिपा हुआ है, यानी अपूर्ण है ये। दूसरा देखिएगा, मैं आपको मानता हूँ। क्या मानते हो, पता नहीं। हो सकता है आप उसे गुरु मानते हो सकता है उसे आप भाई मानते हो। तो यहाँ पे कैसा है, ये छिपा हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपका कैसा हो जाएगा, अपूर्ण। मानता हूँ, क्या मानता है, पता नहीं। अगला है मोहन पढ़ता है। क्या पढ़ता है, किसको पढ़ता है,
क्या पढ़ता है, कुछ तो पढ़ता है, वो छिपी हुई है चीज़, सकर्मक तो है लेकिन छिपी है। क्या पढ़ता है पता नहीं, अंग्रेजी पढ़ रहा है कि हिंदी पढ़ता है कि गीता पढ़ता है, क्या पढ़ता है, इसमें छिपा हुआ है। तो ये जो आपके एग्जाम्पल हो गए, ये किसके हो गए, अपूर्ण सकर्मक, क्योंकि इसमें चीज़ छिपी हुई है, पता नहीं वो क्या पढ़ रहा है। ठीक है, अपूर्ण सकर्मक, ये कैसे हैं आपके, अपूर्ण सकर्मक। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप ये अच्छे से समझ पाए होंगे। मैंने सकर्मक का पूरा भाग करा दिया है आपको। अब हम चलते हैं अकर्मक की ओर। ठीक है, आइए पेज हम थोड़ा पलट लें, एक बार इससे आप देख लीजिएगा। अकर्मक, पूर्ण अकर्मक, अपूर्ण अकर्मक, इसको हमको देखना है। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल इधर लेते हैं, देखिए। हम यहाँ करने जा रहे हैं अकर्मक। अकर्मक, अकर्मक मैंने आपको क्या बताया था कि दो भागों में बटा हुआ है। पहला था पूर्ण अकर्मक, और यहाँ हो जाएगा अपूर्ण अकर्मक। ठीक है, अब इसके भी भाग हैं थोड़ा, पूर्ण में भी दो टाइप हैं। पहली कौन सी है, स्थिति बोधक, स्थिति बोधक। दूसरा है गति बोधक। ठीक है, तो इसको आप देखेंगे बहुत ही सरल है। अकर्मक का मतलब हो गया जिसमें कर्म ना हो, अगर तो होता नहीं जिसमें कर्म ना हो। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पलों की सहायता से। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। पहला, थोड़ा पेज ऊपर कर लें जिससे कि आपको आसानी से दिखे। चलिए आइए, एग्जाम्पल है आपका पहला। तो देखिएगा, बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है। ठीक है, पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा है वे सो रहे हैं, वे सो रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा है लड़की हंस रही है, लड़की हंस रही है। ठीक है, तीन एग्जाम्पल आपके हो गए। अब देखिएगा, इनमें सबसे पहले हम यही पता करेंगे इसमें कि ये सकर्मक है कि अकर्मक है। तो आप देख रहे हैं बच्चा रो रहा है, लगाइए क्या और किसको, बच्चा क्या रो रहा है, बच्चा क्या रो रहा है पता नहीं, किसको रो रहा है ये भी नहीं पता। दोनों में से आपको कोई जवाब नहीं मिला, तो इसका मतलब है कि ये अकर्मक तो है ही है। अब कौन सा अकर्मक है, पूर्ण अकर्मक है। वे सो रहे हैं, क्या सो रहे हैं पता नहीं, किसको सो रहे हैं पता नहीं। तो आप समझ गए होंगे कि क्या और किसको से जवाब नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये अकर्मक है। लड़की हंस रही है, क्या हंस रही है पता नहीं, किसको हंस रही है पता नहीं, इसका मतलब है ये अकर्मक है। क्या और किसको से अगर आपको कोई जवाब नहीं मिल रहा है, क्या और किसको, इनमें से अगर आपको जवाब नहीं मिल रहा है तो समझ लीजिएगा कि वो क्या होगा, अकर्मक। क्या होगा, अकर्मक। ये हमारे तीन एग्जाम्पल हो किसके, अकर्मक के। हम तीन एग्जाम्पल और लेते हैं, यहाँ पे तीन एग्जाम्पल और लेते हैं, थोड़ा पेज ऊपर कर लें बस। अब देखिएगा, बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। वह दिल्ली जा रहा है, वह दिल्ली जा रहा है।
चिड़िया आकाश में उड़ रही है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है। अब देखिएगा, इसमें पहला एग्जाम्पल है, दूसरा, तीसरा। बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं। क्या दौड़ रहे हैं? पता नहीं। किसको दौड़ रहे हैं? पता नहीं, यानी ये अकर्मक तो है ही है। वह दिल्ली जा रहा है। क्या जा रहा है? पता नहीं। किसको जा रहा है? ये भी, इसका भी कोई आंसर नहीं है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है। क्या उड़ रही है? पता नहीं। किसको उड़ रही है? पता नहीं। चिड़िया आकाश में क्या उड़ रही है? पता नहीं। चिड़िया आकाश में किसको उड़ रही है? पता नहीं। तो आप देख पा रहे हैं, इनसे कोई उत्तर नहीं निकल रहा, यानी ये आपके कैसे हैं? अकर्मक हैं। अब बात आती है कि इसमें स्थिति बोधक, थोड़ा इसको ले लें बस। तो आप देख रहे होंगे स्थिति बोधक और गति बोधक कौन सा है। अकर्मक तो ये सब हो गए यहाँ से यहाँ तक, लेकिन स्थिति और गति, जिसमें गति हो रही हो वो होगा आपका गति बोधक। जिसमें स्थिति बोधक एक जगह रहकर आप जो काम कर रहे हैं वो है आपका स्थिति, एक जगह। जैसे बच्चा रो रहा है, एक जगह खड़े होकर रो रहा है। वे सो रहे हैं, एक जगह। लड़की हंस रही है। यहाँ पे देखो गति हो रही होगी। बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं, दौड़ने की गति जारी है। दिल्ली जा रहा है, वो यानी गति कर रहा है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, यानी उस आकाश में क्या हो रही है? उसकी गति हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपका क्या हो रहा है, इसमें गति हो रही है, तो गतिबोधक। गतिबोधक, ठीक है। गतिबोधक अकर्मक। और ये वाले जो हैं कैसे हो जाएंगे? स्थितिबोधक। स्थिति बोधक, क्योंकि एक जगह रहकर कार्य हो रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ गए होंगे। अब इसका एक भाग और रह गया, अपूर्ण अकर्मक। देखिएगा थोड़ा पेज इधर करें तो अपूर्ण अकर्मक, इसको देखते हैं। तो इसके कुछ ही एग्जाम्पल हैं, आप आसानी से देख सकते हैं। अपूर्ण यानी इसमें आपका पूर्ण नहीं होगा। आ का अर्थ ही होता है नहीं। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लेता हूँ, इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, इसी से आपको समझ में आ जाएगा। बालक निकला, बालक निकला। बालक निकला, पहला एग्जाम्पल। दूसरा है बच्चा है। अगला है वह लगा। तो आप देखिएगा ध्यान से, बालक निकला, कहाँ निकला, क्या है, कोई इसमें बात पूर्ण नहीं है। बच्चा है, क्या है बच्चा? छोटा है, बड़ा है, पता नहीं। वह लगा, क्या लगा? अच्छा लगा, बुरा लगा, छोटा लगा, बड़ा लगा, पता नहीं। तो ये अपूर्ण है। अपूर्ण है तो आप समझ गए होंगे अपूर्ण के एग्जाम्पल। ये आपके हो गए अपूर्ण अकर्मक, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। इसमें आप देखेंगे चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे यूपी पुलिस हो, किसी का एग्जाम हो, आप अकर्मक और सकर्मक भूल नहीं सकते। अगर आप थोड़ा ध्यान से वीडियो देखेंगे तो एक ही बार में पूरा सीख जाएंगे। हो सकता है आपको इस वीडियो में लाइट की थोड़ी कमी दिख रही हो, वीडियो साफ ना आ रहा हो, क्योंकि कैमरा अच्छी क्वालिटी में नहीं है। कोशिश करेंगे कि इसको अच्छी क्वालिटी में बनाने की कोशिश करें। धन्यवाद।